नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के इन मुख्य समाचारों पर। आज आखिरी श्रावण अमावस होने पर बीदर शहर के पापनाश मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा हुई। मंदिर का किया दर्शन, प्राप्त किया प्रसाद। शहर बीदर में सड़कों की है खराब हालत। विभिन्न इलाकों में सड़कों पर पड़े हैं खड्डे, नालियों में गंदगी, सड़कों पर जमा है पानी। कर्नाटक के 13,000 स्कूलों ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, बोम्बे सरकार पर भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। राजधानी दिल्ली में कार सवार 3 लोगों पर फायरिंग, एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में शनिवार को महसूस किए गए भूकंप के 2 हल्के झटके। पाकिस्तान के आधे हिस्से में बाढ़ का कहर, 982 लोग मरे, 6.8 लाख घर तबाह, सेना ने संभाला मोर्चा। अब समाचार विस्तार से। आज आखिरी श्रावण अमावस होने पर बीदर शहर के पापनाश मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा हो गई, जहां पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा आदि की। इन श्रद्धालुओं में बड़े छोटे, युवा, महिलाएं, बच्चे सभी शामिल रहे। इन श्रद्धालुओं और भक्तों ने मंदिर के दर्शन किए और प्रसाद प्राप्त किया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने केपी न्यूज से बात करते हुए इस मंदिर में दर्शन के संबंध में बताया। केपी न्यूज के संवाददाता शान अली नकवी और कैमरामैन संतोष की रिपोर्ट। अप्रैल 1972 से आता हूँ, उससे बचपन से भी आता हूँ और इधर ट्रस्ट का मेंबर भी हूँ और हमारा एक भजन संगीत कला मंडल है, उस मंडल का अध्यक्ष भी मैं हूँ। और इस मंदिर में हर साल श्रावण मास में 1 महीने के लिए संगीत और भजन होता है, रात को 8 बजे से रात को 10:30-11 बजे तक। इसी के बाद सभी भक्तों को प्रसाद व्यवस्था कर चुके हैं और हर शिवरात्रि को भी हम प्रसाद व्यवस्था करते हैं। हर सोमवार को प्रसाद व्यवस्था ट्रस्ट के तरफ से किया जाता है और फ्री होता, खाना पीना सब फ्री होता है, कोई दर्शन नहीं। अगर कोई गवर्नमेंट के तरफ से अगर रहे तो स्पेशल दर्शन होगा, बाकी सब फ्री रहेगा। यहाँ पे आंध्रा, कर्नाटका, महाराष्ट्र से, तेलंगाना से कई भक्त लोग, लाखों से लोग यहाँ पे आके दर्शन करते हैं। अपना दर्शन करके पवित्र पापनाश में उनका सब कुछ मन्नत मांग लेते हैं। मन्नत पूरे करने के लिए हर साल आते हैं इसी तरह के। तो जैसे कि सावन का महीना खत्म होने वाला है, हाँ, सावन का महीना में 1 महीना अमास से अमास तक हमारे पास संगीत कार्यक्रम, भजन कार्यक्रम होते हैं। बीदर के माने हुए लोग जगन्नाथ नानकेरी और बसराज शीलवंत और राजकुमार बम्पड़े और अश्विनी बम्पड़े के हर रेगुलर 1 महीने के लिए भजन संगीत कार्यक्रम दिए हैं। उस भजन संगीत का कार्यक्रम हम लोग समाप्ति समारोह बोल के करते हैं। उसको मंडे के दिन यानी कि सोमवार 29 को हम समारोह कर रहे हैं। रात को 8 बजे से दिन तक, सुबह नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक भजन संगीत रहेगा, प्रसाद रहेगा। इस समारोह में माताजी मलगी माता जी में आने वाले हैं। सभी भक्तों को यहाँ से विनती किया जाता है कि सब लोग उनका आके पापनाश महादेव का दर्शन करके पुनीत हो जाइए और माता जी का भी दर्शन कर सकते हैं, बल्कि इस मंदिर की तरफ से मैं सभी लोगों को विनती करता हूँ। जैसे कैसे मंदिर की खासियत हो, हर मंदिर में अलग अलग प्रसाद चढ़ाया जाता है, इस मंदिर की खासियत क्या है? इस पर ज्यादातर क्या चढ़ाया जाता है? इस मंदिर में पानी और दूध चढ़ाया जाता है। हर मंदिर के बिल्वरचंद, पानी, दूध। वो दूध जाता कहाँ पर है? निकल जाता है, लोग प्रसाद बोल के भी लेते हैं दूध के लिए। मेरा नाम शिव कुमार शक्कर बोल के है, मैं ट्रस्ट का मेंबर हूँ और इस भजन संगीत मंडल का अध्यक्ष हूँ और सेवा करते हैं। कम से कम अब 16 साल हो गए कंटिन्यू हम भजन का कार्यक्रम चालू रखे हैं और पूरे हमारा एक 500 लोग का टीम है, जो 500 लोग हर डेली आते हैं। शहर बीदर में सड़कों की खराब हालत और शहरों के विभिन्न इलाकों में गंदगी को लेकर केपी न्यूज हमेशा तवज्जो दिलाता रहा है। इसके बावजूद शहर के विभिन्न इलाकों में सड़कों की हालत काफी खराब है। शहर के नंदी पेट्रोल पंप के समीप, रेलवे ब्रिज के पास और गुम्पा रिंग रोड पर सड़कें काफी खराब हालत में हैं। सड़कों पर खड्डे पड़े हुए हैं और इसके अलावा हारगिरी कमान और दूसरे इलाकों में नालियों में पानी जमा हो गया है और गंदगी भर गई है। साथ ही इन सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो गया है, जिससे सड़क से गुजरने वालों को काफी परेशानी हो रही है। खासकर स्कूल जाने वाले बच्चों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, मगर नगर प्रशासन की नजर इस ओर नहीं जाती। स्थानीय शख्स ने केपी न्यूज से इस संबंध में बात की। केपी न्यूज के संवाददाता शान अली नकवी और कैमरामैन संतोष की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज। आज हम गोपा रिंग रोड पर खड़े हुए हैं, जहां पर रोड का बेहाल खस्ता है, इसका कोई पुरसो निहाल नहीं है।
इस शहर का, ऐसा इसकी हालत हो चुकी है। यहाँ पर जगह जगह पर खड्डे हैं। बिदर में, बल्कि इस गोपर रिंग रोड की बात ही नहीं, पूरे बिदर शहर में हर जगह पर रोड पर गड्ढे ही मिलेंगे आपको, और कुछ नहीं, इसके सिवा कुछ नहीं मिलेगा। जो गड्ढा हो जाता है उस पर थोड़े दिन के लिए मिट्टी डाल दी जाती है, वो फिर से कुछ दिन बाद चलती हैं गाड़ियाँ, तो फिर से वो इसी खस्ता हालत पर आ जाता है। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? इस पर एक मुसलसल हल क्यों नहीं निकाला जा रहा है? जनता परेशान है। आम जनता यहाँ पर जाती है तो उसको गाड़ियों का भी नुकसान होता है, एक्सीडेंट का होने का भी नुकसान होता है, जान से भी जाने का खतरा हो सकता है। तो इस पर ये जनता से जानेंगे हम। आइए, क्या 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 समस्याओं का परेशानी हो रही है? कार वगैरह बहुत हुई, एक बच्चा गिर गया, पूरा बच्चा लेके जा रहा था, उसका एक पाँव टूट गए, बहुत हो गए। इसका ये सामने पानी ठहरे जब तो वो गड्ढा तो दिखता इसमें, पूरा गड्ढा ऐसा है, पूरा भर के पानी भरे तो पूरा यहाँ तक आता, रोड दिखता नहीं। वो पुलिस को वो है ना, वो रखे तो भी कार वाले ऐसा सड़कते, बड़ा गाड़ी आए तो बहुत जने गिर रहे है। बहुत ही 1 साल 2 साल से है, अभी कोई भी नहीं करे। कोई एक दिन इसका हमारा MLA साहब का इधर फोटो भी लगा, ये काम करता बोल के, वो वहाँ तो आधा तक करे करते, उधर से इधर आए इसने, रविशंकर। कर्नाटक के कम से कम 13,000 स्कूलों को रिप्रेजेंट करने वाले 2 संघों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और राज्य की बसवराज बोम्मई की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। एसोसिएटेड मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल और द रजिस्टर्ड अनएडेड प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने पीएम मोदी से राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मांगी जा रही कथित रिश्वत पर गौर करने का आग्रह किया है। पत्र में कहा गया है कि बिना किसी लॉजिक के तर्कहीन, भेदभावपूर्ण और गैर अनुपालन मानदंड केवल गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों पर लागू किए जा रहे हैं। इस कारण बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। संघों ने दावा किया है कि राज्य के शिक्षा मंत्री BC नागेश से कई बार शिकायत की गई है, लेकिन शिकायतें और दलीलें अनसुनी हो गई। ऐसे में उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। कर्नाटक में विपक्ष के नेता सिद्धरामैया ने शनिवार को वैचारिक मतभेदों का हवाला देते हुए चीनी दूतावास द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने से इनकार कर दिया। सिद्धरामैया ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैंने रविवार को भारत चीन मैत्री संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने से इनकार कर दिया, लेकिन निमंत्रण पत्र में अपना नाम देखकर मैं हैरान रह गया। उन्होंने इस फैसले की वजह बताते हुए कहा कि मैं कार्यक्रम में भाग नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वैचारिक रूप से मेरा मतभेद है और हमारी पार्टी कार्यक्रम के उद्देश्य के खिलाफ है। बता दें कि भारत चीन मैत्री संघ का कार्यक्रम रविवार यानी 28 अगस्त को प्रस्तावित है। इसमें पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के आंतरिक मामलों में अमेरिकी साम्राज्यवादी के हस्तक्षेप को लेकर चर्चा की जानी है। इस आयोजन में एक चीनी फोटोग्राफिक प्रदर्शनी भी शामिल है। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। आजकल बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि दिन दहाड़े किसी को गोली मार देना आम बात सी हो गई है। ताजा मामला साउथ दिल्ली के नेवसराय थाना क्षेत्र लाकर के राजू पार्क का है, जहां पर आज देर शाम करीब 7:30 बजे कार सवार 3 लोगों पर स्कूटी सवार 2 हथियारबंद बदमाशों ने गोली मार दी, जिसमें एक शख्स जिसका नाम कपिल है उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति घायल है और तीसरा जानकारी के अनुसार पूरी तरह सुरक्षित है। जानकारी मिलते ही पीसीआर के साथ स्थानीय नेवसराय थाना क्षेत्र के SHO समेत पुलिस टीम मौके पर पहुंची। मौके को कवर अप कर लोगों को शांत करने में जुट गई। वहीं मौके पर पहुंची क्राइम टीम पूरे मामले की जांच में जुट गई है। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बिदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed एंड B.Ed कॉलेज बिदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22.
विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 098-440-90653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आइए। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148, 08482227010।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। देश में हाल ही के दिनों में इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में तेज गति से काम हुआ है, फिर चाहे वह हाईवे का निर्माण हो या फिर सुदूर इलाकों को रेलवे कनेक्टिविटी से जोड़ने का काम हो। इसी कड़ी में पूर्वोत्तर के राज्य नागालैंड के शोखुवी में शुक्रवार को एक नए रेलवे स्टेशन से ट्रेन सर्विस शुरू की गई है। दिलचस्प बात यह है कि इस तरह राज्य को 100 साल से ज्यादा समय बाद कोई दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है। राज्य के व्यावसायिक केंद्र के बीचों बीच स्थित दीमापुर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन साल 1903 में किया गया था। मुख्यमंत्री निफियू रियो ने शोखुवी रेलवे स्टेशन से डोन्यू पोलो एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन असम के गुवाहाटी से अरुणाचल प्रदेश के नाहरलागुन तक चलती थी। अब इसे दीमापुर से कुछ किलोमीटर आगे सुखोवी तक बढ़ा दिया गया है। ट्रेन का रुख सुखोवी रेलवे स्टेशन तक बढ़ाने के साथ नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश सीधी ट्रेन सर्विस से जुड़ जाएंगे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अयोध्या के श्री राम मंदिर की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। इसमें देखा जा सकता है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर का प्रस्तावित गर्भगृह कैसा दिखेगा। बता दें कि मंदिर का निर्माण कार्य काफी तेजी से चल रहा है। प्लिंथ और रिटेनिंग वाला का निर्माण कार्य अंतिम दौर में है। साल 2024 तक रामलला को मंदिर के गर्भगृह में स्थापित करने की योजना है। श्रद्धालुओं को कब से इस पल का इंतजार था कि गर्भगृह की स्थापना मंदिर में किस जगह पर की जाएगी। हालांकि अब मंदिर ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं की इस जिज्ञासा पर विराम लगा दिया है। उन्होंने मंदिर में प्रस्तावित गर्भगृह की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जहां रामलला को स्थापित किया जाएगा। जनपद संभल में चोरों के हौसले बुलंद है। ऐसा ही एक मामला असमोली थाना क्षेत्र के मड़न चौकी के गांव मीरपुर सखीपुर में सामने आया है, जहां पर शुक्रवार की रात को अज्ञात चोरों ने 3 घरों में कुमल लगाकर लाखों रुपए का सोना चांदी व 50,000 का कैश लेकर फरार हो गए। सुबह होने पर जब परिवार के लोगों ने कमरे का गेट खोला तो दीवार में कुमल लगा दिखाई दिया। तभी घर में शोर शराबा मच गया। इसकी जानकारी आस पड़ोस के लोगों को मिली। सभी ने मिलकर घर से बाहर पड़ा सामान देखा और PRB 112 को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। पीड़ित बुनियाद के भाई ने जानकारी देते हुए बताया कि सोना चांदी के जेवर समेत 50,000 रुपए चोरी हुए हैं, जो कि लगभग 3 लाख रुपए की चोरी हुई है, जिसकी जानकारी परिजनों को सुबह होने पर मिली। घर का काफी सामान ईख के खेत में पड़ा मिला। पीड़ित ने मढ़ना चौकी में अज्ञात चोरों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की है। संभल से KP न्यूज के संवाददाता रजा हुसैन की रिपोर्ट। तो आपने इसकी सूचना 112 नंबर पे दी थी जी, तो वहाँ पे पुलिस आई थी? आई थी। अच्छा, तो आपने थाना या चौकी वगैरह कहीं और सूचना दी इसकी? तहरीर अभी लिखवाई है, देने जाएंगे। कहाँ पे? मडन चौकी। मडन चौकी। चौकी लगती है आपके यहाँ पे? जी। ऐसे 100 नंबर को तो आपने सूचना दे दी है? दे दी। और मौके पर आके 100 नंबर ने देख लिया सब कुछ? जी। अच्छा, तो आपका जो सामान ये बिखरा पड़ा इधर आधर, तो ये आपको घर में मिला पड़ा हुआ, कहीं बाहर मिला आपको? ये आधा सामान बाहर था और थोड़ा कुछ दूर ईख में पड़ा था। ईख में पड़ा था। अच्छा, तो आपने जब कहता सोने वोने वो सब ले गए, बेकार सब छोड़ के चले गए। अच्छा, कपड़ा लत्ता छोड़ के चले गए? हाँ। और सोना चांदी और जो कैश था वो लेके चले गए। संभल थाना हजरत नगर गढ़ी क्षेत्र के गांव तारापुर मजरा बटुआ में सुबह 8 बजे गांव का ही किसान युवक अंकित कुमार पशुओं के लिए चारा लेने खेत पर गया। तभी युवक किसान ने चारा काटना शुरू कर दिया। तभी उसे कुछ आहट महसूस हुई। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो 2-3 चोर गन्ने के खेत से निकलकर उसकी ओर आ रहे थे। किसान युवक अंकित कुमार उन्हें देखकर शोर मचाते हुए खेत से गाँव की ओर भाग निकला। तभी किसान की आवाज को सुनकर ग्रामवासी भी खेत की ओर दौड़े, लेकिन तब तक चोर गन्ने के खेत से निकलकर फरार हो चुके थे। ग्रामवासियों ने 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को बुला लिया। सभी पुलिस और ग्रामवासियों ने मिलकर गन्ने के खेत में चोरों को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई भी चोर पकड़ में नहीं आया। गाँव की महिलाओं में काफी डर का माहौल है। काटना आए थे सर हम अपने खेत में। अच्छा। बहुत काटते काटते हमने यहाँ पे 2 आदमी देखे थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? हमने देखे थे, हम उनसे पूछ रहे थे तो वो वापस पहुँच गए। अच्छा, आपसे कुछ नहीं बोले? नहीं, कुछ नहीं। तो आपने मतलब 112 नंबर को जो कॉल की उन्होंने कोई कार्रवाई की? जी सर, आए थे वो भी। अच्छा। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में शनिवार को भूकंप के 2 हल्के झटके महसूस किए गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि दोनों झटके सुबह 4.5 घंटे के अंतराल पर आए और इनकी तीव्रता क्रमशः 2.9 और 3.4 दर्ज की गई। अधिकारियों के अनुसार मंगलवार से जम्मू के डोडा, किश्तवाड़, कटरा और उधमपुर जिलों में कम तीव्रता के कुल 13 भूकंप आए। हालांकि उन्होंने कहा कि भूकंप के कारण किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है।
पाकिस्तान के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण लगभग 3.3 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ से 1456 लोग घायल हुए हैं। 982 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद शहबाज शरीफ की सरकार को बचाव और राहत कार्यों में मदद के लिए पाक सेना को उतारना पड़ा है। बाढ़ ने घरों और बुनियादी ढांचे को भी बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान की आपदा प्रबंधन एजेंसी ने कहा कि 3000 किलोमीटर से अधिक सड़कें, लगभग 150 पुल और लगभग 7 लाख घर बह गए हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आज आखिरी श्रावण अमावस होने पर बीदर शहर के पापनाश मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा हुई। मंदिर का किया दर्शन, प्राप्त किया प्रसाद। शहर बीदर में सड़कों की है खराब हालत। विभिन्न इलाकों में सड़कों पर पड़े हैं खड्डे, नालियों में गंदगी, सड़कों पर जमा है पानी। कर्नाटक के 13,000 स्कूलों ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, बोम्बे सरकार पर भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। राजधानी दिल्ली में कार सवार 3 लोगों पर फायरिंग, एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में शनिवार को महसूस किए गए भूकंप के 2 हल्के झटके। पाकिस्तान के आधे हिस्से में बाढ़ का कहर, 982 लोग मरे, 6.8 लाख घर तबाह, सेना ने संभाला मोर्चा। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।